सुनो, यह सिर्फ हवा नहीं है, यह हिमालय की सदियों पुरानी सांस है जो हर हृदय को वह कथा सुनाती है जिसे मानवता ने अभी तक सिर्फ स्वप्न में देखा। वो कथा जो ताम्रपत्रों में लिखी गई थी, वो रहस्य जो ऋषियों ने योग अग्नि में देखा, और वो समय जो अब हमारे सामने खड़ा है, 2025 का अंत। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक गुफा है जहां पिछले 300 वर्षों से कोई नहीं गया। वहीं ध्यान में लीन है एक साधु। न उसने कुछ खाया, न कुछ मांगा, बस प्रतीक्षा करता रहा जगन्नाथ स्वामी के संकेत की। और फिर एक दिन गुफा के भीतर अचानक दीवारें कंपन करने लगी, बर्फ पिघलने लगी, और साधु के सामने आ गया एक ताम्रपत्र। उस पर लिखा था, जाओ और लोगों को चेतावनी दो, समय बहुत कम है। दिसंबर 2025 में जो घटेगा उसे न इतिहास जानता है, न विज्ञान समझ पाएगा। साधु उठा, उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उसमें ब्रह्मांड समाया हो। उसने ताम्रपत्र को उठाया, गुफा की ओर बढ़ा और एक नई यात्रा शुरू की। यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह था एक आह्वान, मानवता को जगाने का आह्वान। हिमालय की घाटियों में हवाएं गूंज उठीं, वृक्ष झुकने लगे, पक्षियों की भाषा बदल गई, पृथ्वी के गर्भ में हलचल थी। कहीं कुछ बहुत बड़ा, कुछ प्राचीन अब जाग रहा था। हिमालय की बर्फीली चट्टानों से अब एक परछाई उतर रही थी। वो साधु जिसने 3 शताब्दियां एक ही जगह बैठकर ध्यान में बिताई, अब एक शब्द भी बोले बिना गहरी घाटियों की ओर बढ़ रहा था। हवा का हर झोंका उसे सलाम कर रहा था, पर्वत उसके पीछे झुकते जैसे प्रणाम कर रहे हों। पक्षी मौन थे और देवदार के वृक्षों की शाखाएं धीरे धीरे कांप रही थीं। साधु के कदमों के नीचे बर्फ नहीं, समय दब रहा था। हर कदम के साथ वो इतिहास से बाहर निकल रहा था और भविष्य की ओर, एक अज्ञात द्वार की ओर बढ़ रहा था। पहाड़ों के नीचे पहली बार लोगों ने उसे देखा, सफेद जटाएं, भस्म से ढका शरीर और हाथ में एक चमकता हुआ ताम्रपत्र। किसी ने कहा, यह तो वही है जो सदियों पहले खो गया था। भीड़ इकट्ठा होने लगी, लेकिन साधु रुका नहीं। उसकी आंखें एक ही दिशा में थीं, दक्षिण की ओर, पुरी की ओर। लोगों ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन हवा घनी हो गई, साधु की परछाई धुंध में खो गई। उस दिन से लोग कहने लगे, ये कोई सामान्य साधु नहीं, ये तो काल का दूत है। वो गांव गांव से गुजरा, हर जगह सिर्फ मौन छोड़ता गया। न वो कुछ बोलता, न किसी की ओर देखता, सिर्फ आगे बढ़ता। उसके साथ सिर्फ एक चीज चल रही थी, वो ताम्रपत्र, जिसके चारों ओर अब एक दिव्य प्रकाश चमकने लगा था, मानो स्वर्ग से उतरती चेतावनी हो। साधु अब पुरी पहुंच चुका है। मंदिर के सामने लोग इकट्ठा हैं, ताम्रपत्र की चमक बढ़ रही है। पुरी नगरी की सड़कों पर आज एक अद्भुत हलचल थी। लोगों ने दूर से देखा, वही साधु, वही ताम्रपत्र, और उसकी आंखों में कोई अनजाना प्रकाश। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, हर कदम पर जैसे जमीन कांप रही हो। जगन्नाथ स्वामी का मंदिर, जिसे कहते हैं चेतना का केंद्र। भीड़ मौन थी, हजारों आंखें उस साधु पर टिकी थीं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सब महसूस कर रहे थे, कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही साधु मंदिर के द्वार पर पहुंचा, मूर्ति की आंखें चमक उठी, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। लेकिन जगन्नाथ अब जाग चुके थे। स्वतः शंखनाद होने लगा और मंदिर की घंटियां बजने लगी। साधु ने घबराते हुए आंखें बंद की और दोनों हाथों से ताम्रपत्र को ऊपर उठाया। उस पल आकाश में बादल गरजे और सूर्य की एक किरण सीधी उस ताम्रपत्र पर पड़ी। ताम्रपत्र चमक उठा और उस पर छुपे हुए अक्षर उभर आए। संस्कृत में लिखा था, कालस्य चक्रम गमिष्यति, कालच पुनः पुनः भविष्यति, जागृत,
यथ यथ आगच्छति कदापि न लिखितः न च अवगतः। जरेनिया। भीड़ स्तब्ध, लोगों की सांसें थम गई। और तभी साधु की ओर से आवाज आई, हे स्वामी, आपकी आज्ञा से अब मैं रहस्य उजागर करूंगा। उसने ताम्रपत्र को जमीन पर रखा और मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। मूर्ति के सामने खड़ा साधु बोला, दिसंबर 2025 वो मास है जब 3 शक्तियां उजागेंगी, ब्रह्म, रुद्र और माया। इस पृथ्वी पर एक ऐसी रेखा खींचने वाली है जो इंसान और देवता के बीच का फर्क मिटा देगी। भीड़ अब धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई, जैसे ब्रह्मांड स्वयं बोल रहा हो। जो शुद्ध है वो बच जाएगा, जो छल में है वो स्वयं नष्ट हो जाएगा, और जो जाग गया वही भविष्य को दिशा देगा। और फिर साधु ने आखिरी बार मंदिर की ओर देखा। उसकी आंखें अब स्थिर थीं। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। वो मुड़ा, भीड़ की ओर देखा, और जैसे ही ताम्रपत्र को हाथ में लिया, वो अचानक गायब हो गया। लोग उठ खड़े हुए, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज रह गई थी, ताम्रपत्र, जो अब जमीन पर पड़ा था और उस पर लिखा था, सत्य की खोज करो, समय कम है। लोग स्तब्ध थे, और तभी मंदिर की घंटियां एक अजीब कंपन के साथ बज उठीं। जगन्नाथ मंदिर की दीवारों पर हल्की दरारें उभरने लगीं, मानो कोई शक्ति सदियों की नींद से जाग रही हो। 3 दिशाओं से उठती तेज चमक, पूर्व से स्वर्ण, पश्चिम से रक्तिम, उत्तर से बैंगनी। 3 दिशाओं से 3 शक्तियां, ब्रह्मा, रुद्र और माया। तीनों शक्तियां अब मूर्त रूप में सामने थीं। ब्रह्मा, प्रकाश से बना हुआ तेजस्वी देव, हाथ में अग्निकुंड। रुद्र, धधकते त्रिनेत्र और तांडव मुद्रा में। माया, अधर में नाचती, रहस्य से ढकी पर अत्यंत आकर्षक। वो तीनों साधु के न होने पर क्रोधित नहीं थे, बल्कि प्रतीक्षा में थे, क्योंकि अब प्रारंभ होना था वो युग जिसकी भविष्यवाणी सहस्त्रों वर्ष पहले हुई थी। एक युद्ध जो तलवारों से नहीं, बल्कि सत्य और भ्रम के बीच होगा। ताम्रपत्र जलता है, पर अक्षर हवा में तैरते रहते हैं। सत्य की खोज, यही अंतिम युद्ध है। अब अज्ञात लोक के द्वार पूरी तरह खुल चुके हैं, और जिसने इन 3 शक्तियों का रहस्य समझ लिया वही बचेगा। क्या तुम तैयार हो उस सत्य के लिए जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल देगा? पूरी नगरी की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। आकाश शांत नहीं था, हवा सिर्फ हवा नहीं थी, वो साधारण लोगों की दुनिया अब बदलने लगी थी। मंदिर प्रांगण में वो ताम्रपत्र अब दहकने लगा था। उसके अक्षर हवा में तैरते एक नई आकृति बना रहे थे। 3 मंत्र उभरते हैं, सृजन, संहार और माया। और तभी मंदिर के गर्भगृह से एक नई आवाज आती है। अब जो सामने आएगा वो होगा भविष्य का वाहक। हिमालय की एक अनदेखी गुफा, वहां एक युवा साधक बैठा ध्यान में था। उसके चारों ओर वही 3 शक्तियां घूम रही थीं। ब्रह्मा की दीक्षा, रुद्र का बल, माया की परीक्षा। साधक के माथे पर चमकता है एक चिन्ह, अज्ञात का प्रतीक। अब वही साधक उठता है और पुरी की ओर चलता है। जहां से यह सब शुरू हुआ था, वहीं होगा अंतिम उद्घाटन। पुरी के रास्तों पर चलती है एक अदृश्य ऊर्जा। लोगों को स्वप्न आने लगे हैं। जगन्नाथ स्वामी की खुली आंखों में अब भविष्य की छाया है। मंदिर के ऊपर आकाश गहराता है। वो साधक अब मंदिर की 22 सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। हर कदम के साथ धरती कांपती है और समय धीमा पड़ता है। यह न कोई साधारण साधक है और न ही यह साधारण समय है। यह है अज्ञात लोक के द्वार का अंतिम रक्षक। 22 सीढ़ियां पार कर साधक अब जगन्नाथ शिखर के ठीक नीचे खड़ा था। हवा में अज्ञात लोक का द्वार झिलमिला रहा था। साधक हाथ जोड़ता है। त्रिरंगी ऊर्जा, स्वर्ण, रक्तिम, बैंगनी, उसके चारों ओर सर्पिल होती है। अब तीनों शक्तियां उसकी परीक्षा लेती हैं। आकाश में ब्रह्मा, रुद्र, माया। मानो जीवित मंत्र। ब्रह्मा, सृजन, शुद्ध हृदय दिखाओ। रुद्र, संहार, भय को स्वीकारो। माया, भ्रम, मुझसे मुक्त हो। साधक आंख मूता है। उसके मस्तक का अचिन्ह अग्निदीप्त हो उठता। ऊर्जा तीनों की ओर पलट कर जाती है। 3 शक्तियां शांत हो जाती हैं। इसके बाद होता है
तम का विसर्जन, मंदिर प्रांगण की दरारों से काली धुंध निकलती। सब पाखंड, स्वार्थ और छल का प्रतीक। धुंध जैसे ही साधक को घेरती, उसके भीतर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ता। धुंध राख बन झर जाती है और अब सत्य सूत्र ताम्रपत्र हवा में उठता स्वयं दो भागों में खुल जाता। सत्य और चित्त। सत्य अस्तित्व का सत्य, चित्त चेतना का सत्य। और जब दोनों मिले तो प्रकट होता है आनंद। अज्ञात लोक द्वार से ओंकार नाद गूंजता। पूरी समुद्र तक लहरें स्थिर हो जाती हैं। पक्षी मुक्त आकाश में वृत्त बनाते हैं। भीड़ आंखों में आंसू लिए चुपचाप उस ध्वनि को पीती है। और अब मूर्ति की खुली आंखों से प्रकाश पथ साधक तक पहुंचता है और आवाज आती है, तू अब वाहक है सत्य का। मानवता को बता, सत्य कहीं बाहर नहीं, भीतर की जागृति है। साधक हाथ जोड़कर शीश झुकाता है, प्रभु मैं केवल माध्यम हूं। देखते ही देखते ब्रह्मा रुद्र माया सूक्ष्म होकर एक स्वर्ण बीज में सुकुंचित होती है और बीज साधक की हथेली पर उतरता। जब भी मानव भूल में डूबेगा, यह बीज सत्य को फिर अंकुरित करेगा और अब अज्ञात लोक द्वार धुंध में घुलकर आकाश में समा जाता है। मंदिर दरारें भरती हैं, घंटियां शांत हो जाती हैं। सूर्य किरण साधक के पीछे प्रभा मंडल बनाती है और अब साधक सीढ़ियां उतरता, हर पांव के स्पर्श से कोमल संगीत में बदलता। वह ताम्रपत्र उठाता है और भीड़ के मध्य खड़ा होता है और बोलता है, सत्य की खोज किसी ताम्रपत्र या मूर्ति में नहीं, अपने सो में करो। समय कम नहीं, बस चित्त भटकता है। और भीड़ वंदन करती है। उनका भय भक्ति में बदलता है और अब पूरी समुद्र आकाश एक ही स्वर्णिम रेखा में नजर आते हैं। जब सत्य जागता है, अज्ञात लोक ज्ञात हो जाता है और यात्रा फिर नए साधक की प्रतीक्षा करती है। इति किंतु सत्य की खोज अनंत है। जय अज्ञात लोक। हर हर महादेव।